नंबर 16 में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, वाई के इक्वल। वाई इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, इसको y के इक्वल लिखेंगे। क्यों रूट हटा देंगे, क्वेश्चन जो दिया उसको ही गड़बड़ कर देंगे या अरे इसको y के इक्वल माने हो ना, तो जो भी लिए हो, जैसे हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है उसको अपनी तरफ से y की इक्वल मान लेते हैं, फिर जो भी मन करे वो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, पहले कुछ लिखोगे किसी के बराबर तो आगे का प्रोसेस करोगे ना, या डायरेक्ट भी ऐसे डी डी एक्स लगाओ फिर उसके इक्वल करके लिखो, तो ऐसा ज्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है ना, तो इधर जो कह रहे हो कि इसका रेशनलाइजेशन करने का बात है ना, तो यहाँ पे करो, जैसे y के इक्वल मान लो, फिर उसके बाद रेशनलाइज करो ना, परमेयकरण। ठीक है, तो परमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, परमेयकरण करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो भी नीचे रहे उसके साइन को अपोजिट करके, मतलब प्लस है तो माइनस करके और माइनस है तो प्लस करके ना। तो ये क्या कर देंगे, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए हैं, इतने से डिवाइड भी कर देंगे, मतलब नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसके साथ भी 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। इसको क्या बोलते हैं, परमेयकरण ना, कि जो भी साइन रहे नीचे, अगर प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही सब कुछ रहेगा, केवल साइन अपोजिट रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों सेम है ब्रैकेट के अंदर ना, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर 2, नीचे देखो 1 माइनस साइन एक्स है, दूसरा 1 प्लस साइन एक्स, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहां से देखो ये वाले पे चाहे रूट हटा सकते हो, या पहले दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दें फिर उसके बाद रूट हटाते हैं ना। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या रखे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये देखो इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो रूट यहाँ से गायब हो जाएगा, इसके भी ऊपर स्क्वायर है तो ये इसके ऊपर से भी रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और इसको देखो ऊपर दो टर्म है नीचे एक ही है तो सेपरेट कर लो, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या लिखोगे, सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिखोगे, टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो दो टर्म है
और एकदम अच्छे से दिख भी रहे हैं। इनका इसका भी डिफरेंशिएशन हमें पता है, इसका भी डिफरेंशिएशन हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना। तो आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या मिल जाएगा बोलो, क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, अब ये जानते हो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सेक एक्स दोनों में दिख रहा है कॉमन, तो ले लो इसको, क्या मिल जाएगा, सेक एक्स इन ब्रैकेट सेक एक्स प्लस, ठीक है, एकदम सिंपल। बात समझ में आई ना। अरे ये टेन एक्स प्लस सेक एक्स लिखो या सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखो, बात बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये आया समझ में कि नहीं आया? क्यों भैया, कहीं दिक्कत है क्या, कहीं डाउट हो तो बताओ। कहाँ पे, कहाँ पे, कॉस स्क्वायर, यही तो समझाए ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, 10th में ही पढ़ाया जाता है ना आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओगे तो ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या रख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स, चाहे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोलो चाहे कॉस स्क्वायर एक्स बोलो, दोनों की बात बराबर है, वैल्यू दोनों की बराबर है, तो चाहे ये रखो चाहे ये रखो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या रख दिए, कॉस स्क्वायर एक्स रख दिए। ठीक है, तो ये देखो होल स्क्वायर पे 2 है, इसका भी मतलब होल स्क्वायर पे अगर देखो यहाँ इसका भी स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो रूट क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है ना, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या रख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स, चाहे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोलो चाहे कॉस स्क्वायर एक्स बोलो, दोनों की बात बराबर है, वैल्यू दोनों की बराबर है, तो चाहे ये रखो चाहे ये रखो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या रख दिए, कॉस स्क्वायर एक्स रख दिए। ठीक है, तो ये देखो होल स्क्वायर पे 2 है, इसका भी मतलब होल स्क्वायर पे अगर देखो यहाँ इसका भी स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो रूट क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ जैसे ये y इज इक्वल टू क्या दिया है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको क्या मान लो, t मान लो। ठीक, जो अंदर रूट के अंदर है उसको t मानो या u मानो v मानो कुछ भी मान लो, फिर सॉल्व करो फार्मूले, फिर उसके बाद मतलब सॉल्व करते चले जाओ जो बेसिक ऐसे पढ़ते आए। या इसके अलावा भी क्या कर सकते हो कि यहाँ पे x के प्लेस पे कुछ भी मान लो, जैसे x इक्वल टू क्या मान सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे प्लस दिख रहा है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि x इक्वल टू टेन थीटा मान लो। ठीक, तो x इक्वल टू टेन थीटा जब मानोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा किसका, cos 2 थीटा का, इसका बन जाएगा cos 2 थीटा का ना, वहां से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर अगर ये नहीं मानना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, और भी कोई तरीका, और तरीका क्या है, x को cos 2 थीटा मानो, cos 2 थीटा जब मानते हैं ऐसा मानते, देखो कभी भी जैसे 1 दिख रहा है, 1 प्लस एक्स दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, या माइनस दिख रहा है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। ठीक,
तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, x को हम लोग cos 2 थीटा के फॉर्म में मान सकते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये 1 कट जाना चाहिए, मतलब कैंसिल हो जाना चाहिए। जैसे x को यहाँ पे cos 2 थीटा का जैसे फॉर्मूला बनाते हैं ना, जैसे cos 2 थीटा मान लिया यहाँ पे, ठीक। अब cos 2 थीटा मानने के बाद यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? वो वाला लगाना पड़ेगा कि ये 1 कट जाना चाहिए। जैसे इसमें 2 होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन 2 में से कोई एक लगाना होता है। एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हो, एक क्या पढ़े हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे और भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक ही लगाना रहेगा इस जगह पर, ठीक। तो जैसे ये लगाते हो यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या है 1 प्लस में, ये जब लगाओगे तो यहाँ से जो 1 आएगा वो भी प्लस में, तो ये कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा ना, 1 + 1 2 होगा। लेकिन जैसे ये लगाओगे तो यहाँ से ये -1 आएगा, यहाँ रखोगे तो भी -1 रहेगा और ये +1 रहेगा, तो ये 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? ये वाला। यहाँ देखो जैसे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर पूरे को क्या मानोगे? x स्क्वायर को, पूरा x स्क्वायर को क्या मान लोगे? cos 2 थीटा मान। x अकेले को नहीं मानोगे, नहीं सोचोगे x स्क्वायर है तो x को मानोगे तो दिक्कत होगी। जैसे ये जो भी रहे, यहाँ x है तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, पूरे को मानना पड़ेगा, ठीक। फिर ये जैसे रूट रहेगा ना, तो यहाँ स्क्वायर आता है, वो रूट भी गायब हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जैसे cos 2 थीटा मान ले तो भी हो जाएगा, और यहाँ पे देखो, ठीक, x के जगह पे क्या माने? यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माना, क्योंकि ये मान लेंगे ना तो ये माइनस, वो भी माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा, कटेगा नहीं, फिर जुड़ जाएगा मतलब, ठीक। इस वजह से यहाँ पे ये वाला मानो, जिससे ये माइनस इस वाले +1 को माइनस कर देगा और ये +1 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी यहाँ मान सकते हो, जैसे x स्क्वायर को मान लो यही मानते हैं, लेट x स्क्वायर = cos 2 थीटा, ठीक। क्या मानते हैं? cos 2 थीटा। तो यहाँ से जो भी मानोगे उसकी वैल्यू निकाल के हमें रखनी पड़ेगी बाद में, ठीक, क्योंकि फंक्शन x का है ना, तो जब डिफरेंशिएट करोगे वो भी x के टर्म में आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा तो रहेगा नहीं, तो थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 2 थीटा = क्या बोलोगे? cos इनवर्स x स्क्वायर। थीटा = क्या बोलोगे? 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक। बाद में जहां थीटा होगा वहां हम लोग क्या करेंगे? 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक, बात खत्म हो जाएगी थीटा वाली ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले वैल्यू पुट करो, तो y = क्या मिलेगा? √1 माइनस x स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे? cos 2 अपॉन में 1 + cos 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा? √cos 2 थीटा को यहाँ फार्मूला लगाओ, cos 2 थीटा का कौन सा लगेगा? जिसमें 1 माइनस में आए ना, -1 बने। अब जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लगाएंगे तो उसमें -1 पहले माइनस है ना वहां पे, तो ये वाला माइनस उसको क्या कर देगा? प्लस, तो कटेगा नहीं ना, इसका मतलब साइन वाला लगेगा। 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, यहाँ प्लस है तो इसका मतलब दूसरा वाला लगेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये 1 से 1 कटेगा, ये 1 से 1 कटेगा, तो क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो √ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो इस पे भी स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर है, तो रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा ना, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, जिसको क्या लिख लोगे? tan थीटा, ठीक।
y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। अब थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक, या डिफरेंशिएशन भी कर लो तो भी ठीक है ना। जैसे लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें d dx ऑफ y चाहिए, ना कि d dx d थीटा d d थीटा ऑफ y चाहिए, dy बाई d थीटा में नहीं चाहिए, dy बाई dx चाहिए ना। तो क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ना, तो d dx ऑफ y मिलेगा, तो यहाँ पे d dx ऑफ tan थीटा मिलेगा। अब यहाँ तो है थीटा और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x, तो ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक, तो चेंज करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, d d थीटा ऑफ tan थीटा, इनटू में क्या रहेगा, d थीटा, ठीक है ना। अगर इसमें थीटा भी वैल्यू पुट करने के बाद भी अगर ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ, ठीक है ना, जैसे वो भी किसी x का फंक्शन नहीं है, फिर उसके लिए भी चेंज करते हैं, ऐसे चेंज करते चले जाएंगे जब तक x का फंक्शन ना मिल जाए ना। तो यहाँ tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट d थीटा अपॉन dx। तो ये क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ना, 1/2 भी आ गया, तो d dx ऑफ इसकी वैल्यू यहाँ थीटा पुट करो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो सेक स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -1 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स का पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो पढ़े हो वो क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़े हो ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ देखो क्या है कि d dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, -1 अपॉन √x स्क्वायर ना। तो अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या करोगे, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, जहां एक्स है वहां तो एक्स स्क्वायर प्लेस कर दोगे ना, यहाँ पे रख दो ऐसे, जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर, जहां जहां जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फिर एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन ना, जो भी एक्स के प्लेस पे रहे, एक्स को छोड़ करके कुछ और है तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 ये पहले से लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक, इनटू d dx ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में 1/2, ये माइनस आगे लगा सकते हो, 1/2 को भी लिख सकते हो, ठीक है, इनटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा, माइनस सेक स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इनटू में क्या है ये एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। जैसे कभी कभी क्या है कि आंसर इसके फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, ठीक, तो ये भी दिक्कत हो सकती है, सोचोगे कि ये क्या है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि उसका आंसर जैसे इसको चेंज करोगे ना तब जाके उस रूप में बदल जाएगा, वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या है
कि जैसे ये कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा ना। अगर चाहते हो कि डायरेक्ट वही आंसर मैच करा लो तो यहीं से वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो, ठीक। या कन्वर्ट करो, जैसे यहाँ पे देखोगे कि 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर है ना, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या माने हो, 2 थीटा माने ना, तो 2 थीटा माने हो तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर 2 थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, वही उस फार्मूले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फार्मूले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, जहां वही थीटा वहां 2 थीटा कर लेना, बस यही करना ना, 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हो, ठीक। और tan 2 थीटा जैसे या क्या है कि पहले cos सेक स्क्वायर को cos में चेंज कर लो, cos से फिर एक्स स्क्वायर में बदल लो। जैसे मान लो आंसर मैच कराना कि जैसे इसमें देखोगे, इसमें आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 का -2x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, मतलब से को कहीं है नहीं, ठीक। ये भी आंसर सही है, ऐसा नहीं है कि ये सोचोगे गलत है, गलत नहीं है, केवल कन्वर्ट करना, ठीक। जैसे 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, मतलब थीटा ना, यहां से देखो ये क्या है 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा, तो यहां से क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, ये यहां से जैसे cos में ही ना, ये माने किस में, cos में, तो cos के फॉर्म में चेंज कर लो, cos के फॉर्म में क्या लिखोगे, माइनस एक्स अपान √1 माइनस एक्स की पावर 4 है, ठीक। अब ये इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा, 1 अपान cos स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हो, अभी अभी देखो फार्मूला बताए थे कि ये cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, यहां से इधर लाओ इसको, ठीक। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये 2 को हटाएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाई 2, क्या हुआ बोलो, अरे साहेब यहाँ से ये -1 है, ये cos 2 थीटा की साइड ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 है इनटू में, ठीक है। तो ये ऐसा लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 पलट के ऊपर चला जाएगा ना, तो ये -2x अपान √1 माइनस एक्स की पावर 4, और cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अब मैच कर जाएगा, ठीक। अब आंसर मैच कर जाएगा अगर जैसे वो, लेकिन क्या जरूरी है कि ऐसा आंसर, ये भी ऐसा भी आंसर दे सकता हो, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हारा ये आ रहा है और आंसर में ऐसा कुछ दे रहा है तो तुम्हारा गलत है, गलत नहीं है, वो केवल ट्रांसफॉर्म नहीं किए, बस चेंज कर लो तो आंसर तुम्हारा भी मैच करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 - 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाओगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रूट में मतलब 1/2, ये प्लस में 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, ठीक। तो ये बुक में आंसर ऐसा दिया, ठीक। तो ये भी सही, और डायरेक्ट यही सोच रहे हो कि लाना चाह रहे हो यही डायरेक्ट, तो क्या करो यहाँ फार्मूले लगाओ, कौन सा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो या u अपॉन v वाला फार्मूला लगा के लिखो, ठीक, तो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा भी करना चाहते हो उसको भी कर देना,
जैसे मान लो कि ये क्या करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे डिफरेंशिएट का, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ देखो रूट है, रूट मतलब क्या पढ़े हो कि पहचानेंगे कैसे कि कौन सा फार्मूला लगाएं ना। फार्मूले के लिए कैसे पहचानते हो कि अगर x का फंक्शन अंदर है, ठीक, और उसकी होल पावर में कोई नंबर है, क्या कोई नंबर, मतलब चाहे x साइन x हो, cos x हो, log x हो, e की पावर x हो, कुछ भी हो, और उसका पावर में क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है n, तो वहां पे जान जाओगे कौन सा फार्मूला लगेगा, x की पावर n। क्या लगेगा, x की पावर n। जैसे अंदर देखो x का फंक्शन है ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। क्या होता है, पावर 1/2। तो डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, ऐसा बोल सकते ना। तो यहां से देखो अंदर x का फंक्शन है, पावर 1/2 है, ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे, अंदर पूरे को x समझोगे। क्या समझोगे, x। तो जब ये x समझोगे, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये डायरेक्ट याद होगा, x की पावर 1/2 मतलब रूट x का क्या होता है, हाँ, ये ऐसे पता होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे भी फार्मूला लगाओ, घटाओ, जोड़ो, ये सब करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो थोड़ा सा स्पीड में करना है, तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो डी डी एक्स ऑफ, ये अगर x समझोगे तो 1/2 रूट x होता है। क्या होता है, रूट x, लेकिन x समझना है ना कि x मान ही लेना, पूरा मतलब फिक्स कर लेना कि x है, वो केवल समझ के करना है। जैसे यहाँ x समझे तो वो जो समझे हो उसका वही फिर से रखो, जैसे x समझे हो तो x को हटाओ, जो है उसको रखो। केवल सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसा मान लेते बस। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वही रखना है, ठीक। लेकिन जो भी है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या किसका फिर से करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, ये देखो यहाँ पे ऊपर u है, नीचे v, ऐसा दो फंक्शन डिवाइड में रहे, तो ऐसा समझोगे ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v। u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, अंश का डिफरेंशिएशन करो, समझ रहे हो, अंश माइनस u डी डी एक्स ऑफ v, मतलब जो हर है उसका, ठीक है ना। ये फार्मूला है ना, नहीं याद है तो इसको भी याद कर लेना, ठीक। मतलब क्या करना है, हर का स्क्वायर नीचे रहेगा वो भी, फिर v मतलब जो हर है उसको लिख दो ऊपर, फिर अंश का अवकलन जो ऊपर है उसका अवकलन कर दो, फिर माइनस अंश को छोड़ दो, हर का अवकलन कर दो, ठीक। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगाना है। तो u के जगह पे देखो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v के जगह पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे जहां जहां v रहेगा वहां पे ये रख देंगे हर, ये वाला, और जहां जहां u रहेगा वहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे, ठीक। तो याद रहेगा ना ये फार्मूला। तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू में यहाँ पे क्या v, v मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी डी एक्स ऑफ u, u मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस
माइनस के बाद u मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी डी एक्स ऑफ v मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं ना। डिवाइड में v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको देखो पलट के लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक, ये भी, ये सब डायरेक्ट हो जाने चाहिए ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहां से देखोगे कि चाहे इसको देखो, ये ले जाके इसमें घटा के एक साथ लिख सकते हो, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, भी पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। फिर इनटू में क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो माइनस 2x है ना, ये भी प्लस 2x है, 2x ये भी, ये माइनस है, तो चाहो तो माइनस 2x पूरा पूरा कॉमन ले सकते हो, मान लो माइनस 2x कॉमन ही ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ प्लस लगाओगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, अपॉन में क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इनटू में है, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, 2 से 2 बीच में इनटू है ना, तो कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस 1 2 इनटू में माइनस एक्स माइनस 2x ना, माइनस 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होल अपॉन में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये सेम है दोनों, देखो रूट के अंदर वाला और ये स्क्वायर के अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर सेम है ना, तो ये पावर 1/2 नीचे लाएंगे, माइनस 1/2 घटेगा, दो में से 1/2 घटाओ, माइनस 3/2 प्लस 3/2 बचेगा ना, 2 माइनस 1/2 मतलब 3/2, ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये देखो मैच करा लो, ठीक, सेम आंसर ही तो है, ऐसे डायरेक्ट करोगे तो सेम आंसर ऐसे मिल जाएगा, अगर ऐसा किया तो फिर से कन्वर्ट कर लो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बात समझ रहे हो। वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में, अब ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री गायब कर दिए, तो वहां भी गायब कर दोगे, सेम आंसर मिल जाएगा, ठीक, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 था 18, लॉग साइन एक्स का स्क्वायर, इसको तो कर ही लोगे, मेरे समझ में इतना तो आता है कि तुम लोगों को भी इतना समझ में आता ही होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे, जल्दी करो, इतना मिटाएंगे हम, तब तक सॉल्व करके आंसर बता देना, ठीक है।
y इक्वल टू इन ब्रैकेट log sin x का होल स्क्वायर आया, कितना आया? सबसे पहले देखो करने का तरीका क्या है। करने का तरीका ये है कि अभी मैंने बताया, क्या बताया कि अगर किसी भी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी x का फंक्शन है और होल पावर में कोई कांस्टेंट नंबर है, क्या है? कांस्टेंट नंबर, तो फार्मूला वहां से पहचान लेना कि कौन सा लगेगा, x की पावर n पहले लगाएंगे। x की पावर n लगाने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग क्या समझेंगे, x, मतलब उसको हम लोग x समझेंगे, थोड़ा सा मूर्ख बनाने के लिए कि इसको हम लोग x ही मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए डी डी एक्स ऑपरेट करो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन x का होल पावर 2। तो अगर इसको x समझोगे तो x की पावर 2 बनेगा, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x। लेकिन इसको पता ना चले कि इसको हमने x माना है तो वो चीज यहाँ रख देते हैं, इसको भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसको x समझा था ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन x। अब जो x जिसको समझे थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर, लॉग साइन x, ठीक। लॉग ये साइन x को ही तो x समझे थे ना, तो ये लॉग साइन x का फिर से अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लॉग साइन x इनटू में लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, फिर से देखो लॉग आया, क्या लॉग आया है, लॉग का जानते हो ना फार्मूला क्या होता है, लॉग का फार्मूला क्या होता है, लॉग x का 1/, लेकिन x के जगह पे यहाँ क्या है, फिर से मूर्ख बनाओ इसको, ये हम इसको समझ रहे हैं क्या है, x है, तो x है तो यहाँ पे क्या आएगा 1/, ये समझ ना पाए इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन x ना, साइन x इंटू जिसको x समझे थे उसका फिर से अवकलन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लॉग साइन x अपान में क्या है साइन x इंटू में साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब cos x अपान साइन x को भी क्या लिख सकते हैं, cot x, तो 2 cot x इन ब्रैकेट लॉग, ठीक है कि नहीं, आया समझ में? बस ऐसे ही करना था। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये जो अभी पिछले सवाल किए थे सेम उसी टाइप के ही है, ठीक, थोड़ा फास्ट किया करो, जैसे कम आता है समझ में, थोड़ा कम आता तो पूछो और घर जाके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपने आप फास्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बेसिक जैसे है उसको पहले मजबूत करो, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, जहाँ समझ में आ जाएगा तो स्पीड बढ़ाओ। y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स है, ये सेम पीछे वाले सवाल जो भी किए थे उसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। कर लोगे ना इसको कर लेना, ठीक है, इसको होमवर्क में बोल देना। अभी ये तो कर लो, जितना देर में मैं इरेज करूँ इसको उतनी देर में सॉल्व करके बता दूं। ये 19 था, 20 डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, मान के करना चाहो तो मान के कर सकते हो, ठीक ना।
डायरेक्ट में क्या करोगे, ये अंदर वाले को x समझोगे, होल पावर क्या लगेगा 1/2, पावर में 1/2 आ गया ना। पावर में कांस्टेंट नंबर तो पहला फार्मूला x की पावर n लगाना है, ऐसे समझो बस। ठीक, पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक ना, तभी तो आएगा आगे। आगे काम तभी बढ़ेगा जब पहले समझ में आएगा करना क्या है, कौन सा फार्मूला लगाना है। इस अंदर वाले को जैसे अगर x समझोगे, पहले इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स का होल पावर। इसको क्या समझोगे, इसको x समझोगे। अगर इसको x समझ के करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 मतलब 1/2 अंडर रूट x, मतलब जो भी है समझ ना पाइए क्या माने, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही वैल्यू पुट कर देंगे। फिर जो भी x के प्लेस पे है, x जिसको हम x समझे थे उसका फिर से अवकलन करेंगे, 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस। इसमें क्या लगाओगे, u अपन v का रूल लगा दोगे। ठीक, u अपन v वाला फार्मूला लगाओगे, सॉल्व कर लोगे, आ जाए कर लोगे ना। तो इधर देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बारिश होने लगेगा। तो यहाँ से सबसे पहले देखो, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखो डी डी एक्स ऑफ साइन इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो शुरुआत ही कहाँ से हो रही, देखो साइन से, तो इसका मतलब साइन का फार्मूला लगेगा ना। तो साइन का फार्मूला, साइन का डिफरेंशिएशन करना है, तो जो भी क्या होता है साइन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का, यही सबसे पहले लगाएंगे। ये पता चल गई ना, ये तो चल गया कि कौन सा फार्मूला पहले लगेगा, लेकिन एक्स के प्लेस पे यहाँ एक्स तो है नहीं, तो यहाँ जो भी है x के प्लेस पे उसको हम लोग क्या समझेंगे, x। तो अगर साइन x समझे तो ये क्या बनेगा, cos x। फिर से वही काम मूर्ख बनाने वाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी x के प्लेस पे था उसको रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी डी एक्स आप जिसको x समझे थे, किसको x समझे थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को समझे। ठीक, इसका फिर से डिफरेंस है। अब इसमें क्या करें बोलो, हाँ u अपन v का फार्मूला लगा देंगे। तो जब u अपन v का लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले डिनोमिनेटर जो है हर है उसका स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर जो डिनोमिनेटर में उसको छोड़ देंगे ऊपर लिख के। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जो ऊपर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंश में, फिर माइनस अंश को ही छोड़ देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर का उपमान कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस साइन लगा है उसको लगा रहने देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से फिर से दिख रहा होगा, ये पहले मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 है इसको गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2x यहाँ भी 2x वहां भी, दोनों टर्म में 2x है, तो कॉमन ले लो, क्या बचे 1 इन ब्रैकेट cos इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में 2x कॉमन,
अंदर क्या बचेगा, +1 + x²। प्लस कैसे, ये समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 1 - x² का होल स्क्वायर। 1 + 1 क्या होगा, 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x cos इन ब्रैकेट 1 + x² अपॉन 1 - x²। डिवाइड में क्या आएगा, 1 - x² का। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना, कर तो लोगे ना अब इस टाइप से। अब e⁻3x cos 2x है। अब बताओ सबसे पहले इसमें कोई फार्मूला लगाए हैं, e⁻3x sin 2x, e⁻3x cos 2x है, हो गया, चाहे जो कर लो, cos का कर लोगे तो sin का भी आ जाएगा। ठीक, कौन सा लगाएंगे, बस u × v, दो फंक्शन दिख रहा है ना मल्टीप्लाई में, तो अगर डिवाइड में रहे तो u/v वाला फार्मूला, मल्टीप्लाई में रहे तो u × v। तो चलो इसको करके बताओ, जल्दी से करना, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, थोड़ा स्पीड में करो जिससे टाइम भी वेस्ट ना हो। हाँ